सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार साथियों, परिष्कार परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रीति और आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर जो कि है 12वीं क्लास का 12वीं बोर्ड का इंग्लिश का मॉडल पेपर। इंग्लिश का 12th आरबीएससी का मॉडल पेपर है जो आपको हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम में कि किस तरीके से आपको एग्जाम को सॉल्व करना है, उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और कैसे आपको उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको उनके आंसर्स लिखने हैं, आंसर राइटिंग में कैसे आपको ये मॉडल पेपर कैसे आपको हेल्प करेगा। तो ये चीज़ आज हम देखते हैं। ये मॉडल पेपर है जो कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए तैयार किया है। चलिए मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए पहले स्टार्टिंग में कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 80 मार्क्स का पेपर आएगा 100% का, जिसमें से ये नॉलेज और लर्निंग, अभिव्यक्ति, मौलिकता, इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। हर एक स्किल को आपका टेस्ट किया जाएगा। टोटल आपके 100 मार्क्स का 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक। और ये आपके जो है सिलेबस है, इसमें से भी कुछ आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि फ्लेमिंगो है, आपका चैप्टर है, विस्टास है, ग्रामर है, शॉर्ट कंपोजिशन आपके पास में आने वाला है, रिपोर्ट एंड ट्रांसलेशन आएगा, आपके एक लेटर आएगा, आपके कॉम्प्रिहेंशन जो कि एक फैक्चुअल होगा, कॉम्प्रिहेंशन जो कि एक डिस्कर्सिव होगा। इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो सेक्शन ए को हम शुरू करते हैं। सेक्शन ए जो कि है पूरा का पूरा रिलेटेड किससे, रीडिंग स्किल्स से। आपको रीड करना होगा, कॉम्प्रिहेंशन को पूरा के पूरा एक बड़ा आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो क्वेश्चंस आपको उसको अटेम्प्ट करने हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आराम से फ्री माइंड होके पूरे के पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम पढ़ेंगे, एकदम उसका जस्ट निकालेंगे कि किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या इसका मेन थीम है, किस चीज़ से रिलेटेड ये कॉम्प्रिहेंशन है। उसके बाद में हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में हम दोबारा उस पर्टिकुलर जो एरिया है जहाँ पे हमें आंसर मिल सकता है, उस पूरी लाइन को हम ज़रूर पढ़ेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो जैसे कि एक ये पहला आपका सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है जो कि है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये रिलेटेड है किससे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, और उन्होंने कैसे विमेन को सपोर्ट किया, विमेन को कौन कौन सी प्रैक्टिसेस शुरू करी, विमेन के लिए क्या क्या उन्होंने एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें की, इस चीज़ से रिलेटेड। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि 8 मार्च को विमेंस डे जो आता है, इंटरनेशनल विमेंस डे, उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा पैसेज है, ठीक है। तो एक बड़ा पैसेज आपको मिलेगा, तो आपको इसको बहुत ही डीपली इसको पढ़ना होगा। उसके बाद में आपके पास में 9 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि एक एक नंबर के आएंगे, यानी कि आपको बहुत ही ब्रीफली उनका आंसर करना होगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थर्ड मैजिकल मंत्रा डिस्कवर्ड बाय इंडियन वीमेन। व्हाट इज द थर्ड मैजिकल मंत्रा डिस्कवर्ड बाय इंडियन वीमेन। अब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा लिया गया है अपने पूरे के पैसेज से, ठीक है। तो energy is a stretchable concept. Energy is a stretchable concept. This is the third magical mantra discovered by Indian women. ये कब आपको समझ में आएगा? You will only get to know this thing after reading the comprehension completely. पूरे comprehension को आप बहुत ही deeply जब पढ़ लेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। The next question is, name the fashion capitals of the world. Name the fashion capitals of the world. Milan and Paris are the places known as the fashion capitals of the world. मिलान और पेरिस जो है वो फैशन के लिए फेमस हैं, ये बात कही गई है जो हमने अभी कॉम्प्रिहेंशन देखा उसमें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जस्ट एकदम सिंपल क्वेश्चंस डायरेक्टली उठाए गए हैं कॉम्प्रिहेंशन से, तो ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। When do we celebrate Women's Day in India? बेसिक नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। When do we celebrate Women's Day in India? Women's Day is celebrated on 8th March every year. Women's Day is celebrated on 8th March every year. What is responsible for the revolution in the fashion in India? फैशन में जो रिवॉल्यूशन लाने के लिए क्या चीज ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? Splendid
plumage of innovation and exotica is responsible for the revaluation. क्या है, क्या दो चीजें हैं जो बताई गई हैं कॉम्प्रिहेंशन में कि splendid plumage of innovation, बहुत तेजी से जो इनोवेशन होता जा रहा था वो एक्सोटिका, और एक्सोटिका यानी कि किसी चीज को करने की जो इच्छा होती है वो जब इन्वॉल्व हो जाती है तो किसी ना किसी एक नए चीज पे पहुंचा जाता है, ठीक है, रिवॉल्यूशन होता है ना। तो ये फैशन में एक रिवॉल्यूशन इंडिया में आया। When did the Women's Day celebration received a major boost? कब Women's Day celebration को एक मेजर बूस्ट मिला, एक मेजर स्पीड मिली? During the tenure of Prime Minister Indira Gandhi and Rajiv Gandhi, Women's Day celebration received a major boost. What kind of fashion was prevalent during 80s? 80s में किस टाइप का फैशन शुरू हुआ? सलवार कमीज वार प्रिवलेंट ड्यूरिंग द 80s. 80s में सलवार कमीज जो था उसका फैशन जो था बहुत ही प्रोमिनेंट हो गया था। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। अब एक इस टाइप के क्वेश्चंस यू विल आल्सो गेट टू नो दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि यू विल हैव टू सर्च अ सिंगल वर्ड आउट ऑफ द पैसेज। एक सिंगल वर्ड आपको निकालना होगा पैसेज में से। सेल गुड्स टू अनदर कंट्री, क्या बोलते हैं जी, हम दूसरी कंट्री में जो सामान है उसको बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो वर्ड है वो आपको कहाँ से मिलेगा? आपको कॉम्प्रिहेंशन से मिलेगा। तो क्या होगा? सेल गुड्स टू अनदर कंट्री, व्हाट इज द वर्ड? एक्सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट इज हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ समथिंग, हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ समथिंग, सेवी। ओके, नेक्स्ट इज द सोशल पोजिशन ऑफ समबडी इन रिलेशन टू अदर। What is the one word for the social position of somebody in relation to others? Status. That is called status. Okay. So these are the 9 questions from first comprehension. Now we will see the next question. Next comprehension. दूसरा अपने पास comprehension आ गया है जिसमें कि हमें मिलने वाले हैं 6 question 1 marks के. This question is related to Delhi and the growth Delhi faced ड्यूरिंग लास्ट डेकेड्स। कौन कौन से क्या किस टाइप की ग्रोथ दिल्ली ने फेस की है, ठीक है, लास्ट डेकेड में, वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा पैसेज रिलेटेड है इसी चीज से। तो व्हाट टाइप ऑफ सिटी हैज दिल्ली ग्रोन इनटू? दिल्ली किस टाइप की सिटी में बदल चुका है? व्हाट टाइप ऑफ सिटी हैज दिल्ली ग्रोन इनटू? Delhi has grown into the city that deprives children to play and open space. किस टाइप का सिटी बन गया है दिल्ली की? जहाँ पे ओपन एरिया नहीं है, जहाँ पे स्टूडेंट्स बच्चे क्या नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू प्ले इन ओपन एरिया बिकॉज देर इज नो ओपन एरिया, नो ओपन स्पेस, नो फील्ड। ओके, व्हाट इज एक्सप्रेस्ड बाय कुरियन जोसेफ अबाउट दिल्ली? कुरियन जोसेफ ने क्या दिल्ली के बारे में एक्सप्रेस किया है? कुरियन जोसेफ एक्सप्रेस्ड हिज एंग्विश दैट द shrinking playing space for children and for violation of human rights of children in Delhi. क्या होता जा रहा है दिल्ली के अंदर? क्या होता जा रहा है? बहुत ही स्पेस क्या होता जा रहा है? प्लेइंग का स्पेस जो है चिल्ड्रन के लिए वो बहुत ही कंसाइज होता जाता है, श्रिंक होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बिकॉज क्या हो रहा है कि बहुत ही बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम बोल सकते हैं कि कंक्रीट जंगल इतना बढ़ चुका है कि जिसकी वजह से बच्चे जो है खेल नहीं पा रहे हैं, उनका एरिया बहुत ही कंसाइज हो गया है। तो कुरियन जोसेफ क्या कह रहे हैं कि वो बहुत ही गुस्सा हो रहे हैं, बहुत ही एंग्विश है, बिकॉज जो स्पेस है और बच्चों के खेलने का, उनका बच्चों का जो खेलने का आउटडोर एरिया में खेलने का, दैट इज देयर राइट, वो उनका एक हक है, राइट है। और वो उस राइट पे क्या हुआ जा रहा है? उस राइट को वायलेशन हो रहा है। उस राइट का जो उनका अधिकार है, जो उनका हक है, उस पे उसके अगेंस्ट चीजें हो रही हैं। तो दैट इज व्हाई ही इज वेरी एंग्विश, कुरियन जोसेफ। What does Kuldeep Singh say as an urban planner? Kuldeep Singh says that it is the town planner's first priority to ensure space for children in every neighborhood. जो अर्बन प्लानर हैं कुलदीप सिंह, वो क्या कहते हैं कि क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी टाउन स्पेस की, कि पहले सबसे पहला जो है टाउन स्पेस का, जो भी आप बिल्डिंग्स बना रहे हो, जो भी आप सोसाइटी बना रहे हो, फर्स्ट यू विल हैव टू डिसाइड अ पर्टिकुलर एरिया फॉर प्लेइंग
ताकि बच्चे जो हैं वो खेल सकें, ऐसा स्पेस इंश्योर करना होगा। व्हाट इज टॉट लॉट्स? व्हाट इज टॉट लॉट्स? टॉट लॉट्स क्या है? टॉट लॉट्स आर ह्यूज ओपन स्पेसेस रिजर्व फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन एवरी नेबरहुड। टॉट लॉट्स क्या है? ओपन स्पेसेस हैं जो कि रिजर्व किए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए आसपास के एरिया में, नेबरहुड्स में। फाइंड द सिमिलर वर्ड फॉर करेक्ट एंड एंटोनिम ऑफ for correct and antonym of separate from the passage। सिमिलर वर्ड हमें किसका देखना है? सिनोनिम किसका देखना है? करेक्ट का, एंड एंटोनिम देखना है सेपरेट का। करेक्ट का क्या होगा? सिनोनिम राइट, एंड एंटोनिम सेपरेट का क्या होगा? मिंगल। सेपरेट यानी अलग अलग, मिंगल यानी मिक्स, किसी चीज के अंदर मिक्स। ओके, ठीक है। द फर्स्ट सेक्शन क्या है हुआ हमारे फर्स्ट सेक्शन में? देयर आर 2 पैसेजेस, जिसमें एक में 9 क्वेश्चन थे, दूसरे में 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। नाउ देयर इज अ सेक्शन बी, जो कि सेक्शन बी है, क्या है? अपना रीडिंग राइटिंग स्किल, पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो कि आपके राइटिंग स्किल्स को चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हमें लेटर्स, पोस्ट, नोटिस वगैरह, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह, ये सब चीजें हमें इसमें मिलेंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेक्शन बी। थर्ड क्वेश्चन, ए पार्ट। Suppose you are Dr. Alok Chaturvedi, principal of Parishkar College of Global Excellence, Jaipur. Write a notice telling about the Teachers' Day to celebrate on 5th September 2023. आपको क्या करना है? You are a principal of किसी कॉलेज के आप प्रिंसिपल हैं, और आपको क्या करना है? As a principal you will have to write a नोटिस। आपको एक नोटिस लिखना है बाकी सबको इन्फॉर्म करने के लिए दैट चिल्ड्रंस डे विल बी सेलिब्रेटेड इन आवर कॉलेज। चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा हमारे कॉलेज में। तो कैसे हमारा नोटिस का क्या फॉर्मेट होना चाहिए? फर्स्ट, जो भी हमारा इंस्टीट्यूट है उसका नाम आएगा, प्लेस आएगा, जो भी इंस्टीट्यूट है, वी विल हैव टू राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, देन देयर विल बी अ डेट, एंड दिस इज मैंडेटरी टू राइट नोटिस। मैंडेटरी है नोटिस लिखना सबसे पहले, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, and then we will go for the place of that particular institution, then we will have to write the dates and notice। writing notice is mandatory। और उसके बाद में हम हमारा जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो शुरू करेंगे। और इंफॉर्मेशन में हमें क्या करना है? बहुत ही वैलिड जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में है वो इंपॉर्टेंट यहाँ नोटिस का मतलब है कि यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म समवन। आपको जो डिटेल्स हैं वो इन्फॉर्म करनी है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको पूरी की पूरी नोटिस में लिख देनी है, उनको स्किप नहीं करना है। All the students are informed that we are going to celebrate Teachers' Day with the great fun and frolic on 5th September 2023। तो हम क्या करने जा रहे हैं? टीचर्स डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हमने डेट बता दी। It is compulsory for student to take part in different cultural programs. You must come in proper uniform and give your names for the participation to undersign by 3 September 2023। आपको क्या करना है? जो भी आप प्रोग्राम्स में आपको अटेंड करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने बता दी कि हम करने वाले हैं सेलिब्रेट 5 सितंबर को। आप लोगों को यूनिफॉर्म में आना है, आप लोगों को प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना है। आपको जो भी प्रोग्राम्स होंगे उसके लिए आपको नाम कहाँ लिखवाने हैं? जो भी अंडरसाइंड हैं, यानी कि जो भी अंडरसाइंड हैं इनको आपको नाम लिखवाने हैं। और कब तक लिखवा सकते हैं आप नाम? 3 सितंबर से पहले आप नाम लिखवा सकते हैं। गुड परफॉर्मर विल गेट प्राइजेस एंड ट्रॉफीज। अच्छे परफॉर्मेंस को प्राइजेस और ट्रॉफी भी मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी वैलिड इंफॉर्मेशन थी, जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन थी, वो हमने चारों पांचों इंफॉर्मेशन बता दी। कोई भी एक्स्ट्रा बात यहाँ पे नहीं की गई, ठीक है। लास्ट में हम लिखेंगे थैंक यू। जिसने भी नोटिस लिखा है वो आप अपना नाम लिखेंगे, प्रिंसिपल बताएंगे, आप अपना डेजिग्नेशन बताएंगे, एंड देन यू विल राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ओके, दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एनी काइंड ऑफ नोटिस। नेक्स्ट वी विल हैव राइट एन एडवर्टाइजमेंट। हमें क्या लिखना है? वी विल हैव टू राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर 1 room set on rent near your school by giving an essential detail as well as the amount of rent।
एडवर्टाइजमेंट लिखना है आपको एक रूम के रेंट के सेट के लिए, ठीक है, जो कि स्कूल के आसपास में है। गिविंग एसेंशियल डिटेल एज वेल एज अमाउंट ऑफ रेंट, आपको एसेंशियल डिटेल्स बतानी है उसके अंदर, और अमाउंट, रेंट का अमाउंट भी बताना है, ठीक है। तो अकोमोडेशन रिक्वायर्ड, आपको क्या चाहिए, एक रूम चाहिए, रिक्वायर है आपको एक रूम, आपको आपके स्कूल कॉलेज के आसपास में कोई ना कोई रूम चाहिए। तो आपने क्या किया, अकोमोडेशन रिक्वायर्ड लिखा सबसे पहले, ये आपको न्यूज़पेपर में देना है। इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सी आएंगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर एक वर्ड का क्या होता है, चार्ज होता है, तो उसमें बहुत ही कम आपको लिखना है। रिक्वायर्ड अ वन रूम सेट, आपको क्या चाहिए, यू आर रिक्वायर्ड अ वन रूम सेट विद अटैच लेट बाथ नियर अपेक्स यूनिवर्सिटी, आपको कहाँ चाहिए, एक वन रूम का सेट चाहिए अपेक्स यूनिवर्सिटी मानसरोवर में जयपुर, फॉर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th फॉर अबाउट 3000 रुपीज पर मंथ। आपको 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए एक रूम चाहिए, जो कि कहाँ होना चाहिए, इट हैज टू बी नियर बाय अपेक्स यूनिवर्सिटी इन मानसरोवर। एंड जो भी क्या है, आपका बजट कितना है, 3000 पर मंथ आपका बजट है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट नरेश शर्मा 12th B रायन पब्लिक स्कूल जयपुर बिटवीन 10 AM to 4 AM। मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने बता दी। तो दिस इज हाउ यू विल राइट अ एडवर्टाइजमेंट, आपको एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you are Sweetie or Suresh of Alam Jain School Ajmer. As a secretary of your school co-curricular activities club, you visited a slum area in your city where the people suffered a great loss of life and property in massive fire. The students of your school rendered their services and material help to victims. Write a report in 100 to 125 words for your school magazines Delhi 2010. ठीक है, तो आपको क्या करना है, you will have to write a रिपोर्ट लिखना है। आपने एक स्लम एरिया में विजिट किया, आपके स्कूल के आसपास में कोई स्लम एरिया था जहाँ पे आपने विजिट किया, वहाँ पे बहुत मैसिव फायर वहाँ पे हो गई, और आप क्या हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज क्लब के आप क्या हैं, सेक्रेटरी हैं। एंड यू विल हैव टू राइट अ रिपोर्ट 100 to 125 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। स्कूल की मैगजीन के लिए आपको रिपोर्ट लिखनी है कि आपने कैसे उस स्लम एरिया में गए, क्या क्या आपने उनको हेल्प किया, ठीक है। तो कैसे आप रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होगा, स्टूडेंट सर्विस टू विक्टिम। सबसे पहले यू विल हैव टू राइट गिव योर रिपोर्ट अ टॉपिक, एक टॉपिक देना होगा जो कि बहुत ही वैलिड होगा, जो टॉपिक से आपकी पूरी आधी से ज्यादा बात समझ में आ जाए। स्टूडेंट सर्विस टू विक्टिम ऑफ फायर बाय स्वीटी एलम जैन स्कूल, ठीक है, नाम लिख दिया आपने, आपका स्कूल का नाम लिख दिया। फर्स्ट आपने क्या लिखा, विक्टिम्स ऑफ फायर, आपने एक टॉपिक दिया। 14th Feb 2023, a major slum area in Vilasnagar was gutted by massive fire on 10th February 2023. ठीक है, the fire whose exact cause is still not very clear caused extensive damage to life and property. 10 persons lost their lives, many were injured, and about 200 people were rendered homeless. Our school joined and relief to the victims. हमारी स्कूल ने भी क्या किया, विक्टिम्स को रिलीफ ज्वाइन करवाया, रिलीफ कैंप लगाया, ठीक है। The students of our school got together to collect food packets. क्या किया हम लोगों ने, फूड पैकेट्स कलेक्ट किए, ओल्ड क्लोथ कलेक्ट किए, मेडिसिन्स, यूटेंसिल एक्सेट्रा टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दीज होमलेस एंड हेल्पलेस पीपल। हम लोगों ने क्या किया, होमलेस और हेल्पलेस पीपल को ये सब चीजें प्रोवाइड किया। 10 students and 3 teachers personally visited the slum area to ensure proper and fair distribution of the item that has been collected and thus provided some relief to these unfortunate people in their time of crisis and misery. तो इस तरीके से आपको you will have to write the report, पूरा का पूरा important information आपको उसमें लिख देनी है, और important facts जो भी हैं वो आपको इसके अंदर बता देने हैं, ठीक है। Translate the following passage into Hindi. Next question will be your questions related to translation, है ना। ये translation से related आपके सामने questions आएगा। question आएगा कि complete एक passage आपको मिलेगा, आपको उसको translate करना है। One day Gautam Buddha was going to market. He saw some man. They were worried. Gautam Buddha asked one of them, "Where are you coming from and why are you so upset?" The man replied, "Oh hermit, we are coming from the place of king. We had gone to complain the dacoit.
Hearing this, Gautam Buddha said, "Tell me more about the dacoit." Then the man said, "The dacoit is very terrible. He is more powerful than a tiger. His name is Angulimal." Hearing this, Gautam Buddha set to the forest where Angulimal lived. ठीक है, तो ये आपका पैसेज हो गया. इसको आपको क्या करना है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है. ठीक है. एक दिन गौतम बुद्धा बाजार में जा रहे थे. उन्होंने कुछ आदमियों को देखा, वो चिंतित थे. गौतम बुद्धा ने उनसे पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम इतने परेशान क्यों हो? आदमी ने जवाब दिया, हे हर्मिट, हम राजा के महल से आ रहे हैं और एक डकैत की शिकायत करने गए थे. यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, डकैत के बारे में और बताइए. तब उन्होंने आदमी ने कहा कि डकैत बहुत ही भयानक है, वह बाघ से भी ज्यादा शक्तिशाली है, उसने कई लोगों की हत्या की है, राजा की सेना उसका सामना नहीं कर सकती, उसका नाम अंगुलीमाल है. यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल में निकल पड़े जहाँ पे अंगुलीमाल रहता था. तो ये कहानी का एक एक्सट्रैक्ट है जो कि लिया गया है आपके ट्रांसलेशन के लिए. ट्रांसलेशन आपको इस तरीके से करना है कि कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है जो कि इंग्लिश में आया है उसको हिंदी में. ठीक है. Next question is, you have placed an order for damaged goods with the Fashion Private Limited, Lucknow, Uttar Pradesh 56. You have received the defective clothes. Write a letter to them complaining about the non-compliance of your order. You are Vasavi Mehta regarding the Oasis Apartments, SMM Layout, Bangalore. आपको एड्रेस दे दिया गया है. आपको डैमेज गुड्स, जो भी आपने आइटम मंगाया था, डिफेक्टिव क्लोथ आपके पास में रिसीव हुए, उसकी कंप्लेन करनी है. ठीक है. तो किस तरीके से लेटर आपको लिखना है? तो फर्स्ट आप लेटर का हेडिंग डालेंगे, कंप्लेंट लेटर फॉर रिसीविंग डैमेज गुड. क्या लिखना है आपको? कंप्लेंट लेटर फॉर रिसीविंग डैमेज गुड. आप अपना नाम लिखेंगे, द ओएसिस अपार्टमेंट एसएम. ये पूरा का पूरा आपका लेफ्ट में जाएगा, है ना. हर एक चीज आपकी लेफ्ट में जाएगी. ये आपकी मार्जिन से टच होके, मार्जिन से एकदम कनेक्ट रहेगी. ये वसावी मेहता, द ओएसिस अपार्टमेंट, एसएमएम लेआउट, बेंगलोर 93. देन उसके बाद में आपको अपना एड्रेस डालने के बाद में देन यू विल हैव टू राइट द डेट. नो स्पेस, देयर इज नो स्पेस. यू विल हैव टू राइट डेट 3rd March 2023. देन वेयर आर यू राइटिंग? ये तो आपका खुद का एड्रेस हो गया. आपको किसको एड्रेस लिखना है, किसको लेटर लिखना है? कस्टमर सर्विस मैनेजर, न्यू फैशन प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 56. ठीक है. ये दिस इज द सेट फॉर्मेट है ये लेटर का. ये आपको जरूर लिखना है हर एक टाइप के लेटर में. देन यू विल स्टार्ट, यू विल गो विद योर सब्जेक्ट. यू विल राइट योर सब्जेक्ट में SUB लगा के नहीं छोड़ देना है. यू विल हैव टू राइट द कंप्लीट स्पेलिंग SUBJECT. कंप्लेंट लेटर अगेंस्ट डिफेक्टिव क्लोथ. देन यू विल गिव अ सब्जेक्ट टू योर लेटर. देन सैल्यूटेशन डियर सर और मैम आप लिख सकते हैं, बिकॉज यू डोंट नो हु इज द मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. आप लिख सकते हैं इसमें सर और मैम. देन उसके बाद में अपना आप लेटर शुरू करोगे. आप बताओगे कि आप कौन हो, आपने कौन सा ऑर्डर नंबर दिया था. ठीक है. आपको कब रिसीव हुआ पार्सल, आपका पार्सल का पेमेंट का ऑप्शन क्या था, आपने पार्सल को बिल जो जनरेट किया वो किस तरीके से जनरेट किया, ऑनलाइन पेमेंट किया, ऑफलाइन पेमेंट किया, COD किया. ठीक है. ये आप बताएंगे. देन उसके बाद में आप बताएंगे कि उसमें जो आपको डिफेक्ट मिला वो क्या डिफेक्ट था. ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप उसमें जरूर इंक्लूड करेंगे ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके. सो दिस इज हाउ यू विल राइट द कंप्लीट लेटर. अपना प्रॉब्लम आप फर्स्ट बताएंगे. देन उसके बाद में व्हाट सॉल्यूशन यू वांट फ्रॉम देम, आप सॉल्यूशन क्या चाहते हैं उनसे. ठीक है. तो वो लास्ट में लिखेंगे कि काइंडली प्रोवाइड अस फर्दर लीड्स अबाउट रिप्लेसिंग द आवर ऑर्डर विद द करेक्ट ड्रेस एंड ऑब्लाइज. जो भी आपने ड्रेस ली है, हमने जो ली है जो डिफेक्टिव आ गई है, उसको हम कैसे दूसरा ट्रांस कर सकते हैं. या तो आप रिटर्न कीजिए ओल्ड ड्रेस को, या फिर आप हमें न्यू ड्रेस का रिसिप्ट कीजिए या इमेज आप क्या कर सकते हैं अटैच. यू हैव ऑल्सो अटैच द इमेज. आपने डिफेक्टिव जो भी है उसका इमेज भी अटैच किया है. ठीक है. अलॉन्ग विद दिस लेटर. ठीक है. फिर लास्ट में आप लिखेंगे सैल्यूटेशन योर्स फेथफुली वनस्वी मेहता. ठीक है. This is how you will write a letter to the complaint letter. Next question is, public team demonstration causes a lot of disturbance in daily routine of common man. You almost missed your important entrance examination as people block the highway. As the Trona Facturana, a student aspiring to be a doctor, write a letter to
editor of the Times of India, highlighting the needs of discourage such demonstration and disturbance by public highways, which causes a great loss of time and opportunity for many people. जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको किसको बतानी है? टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको हाईलाइट करवानी है, न्यूज़पेपर के अंदर हाईलाइट करवानी है आपको अपनी प्रॉब्लम जो भी आप फेस कर रहे हैं, जो भी भीड़ इकट्ठा हो जाती है हाईवेज पे, उसकी वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाए, आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप टाइम से नहीं पहुंच पाए बिकॉज देयर वाज टू मच ट्रैफिक ऑन द हाईवेज. तो क्या करेंगे? योर नेम फर्स्ट, you will write your name and your address, your phone number, email, date, then the editor, the name of the newspaper, city or publication. कैसे करेंगे आप? The Times of India आ गया. Dear sir, the incentive use of loudspeaker have become quite nuisance in our cities. The most annoying thing is that loudspeaker have been becoming the integral parts of almost all celebrations. People seems to believe that even private occasions like marriages and birthday parties would be incomplete without blaring the of loudspeakers. Noise pollution is already one of the greatest problems that people living in the cities have to deal with. The excessive use of loudspeakers make it even worse. Of course, there are occasions when there is use of absolutely necessary, but I see no justification using during every party or meeting. आप क्या कहना चाह रहे हैं कि लाउड स्पीकर्स जो हैं वो हर एक पार्टी में यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें उनको बहुत प्रिपरेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है. ठीक है, सो यू विल कंप्लीट योर लेटर. आप क्या करेंगे कि आप ड्यू टू एक्सेसिव नॉइस ऑफ एल्डरली कांट स्लीप प्रॉपरली एंड द चिल्ड्रन कांट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं. इट इज़ द हाई टाइम द अथॉरिटीज डिड समथिंग टू रेगुलेट द यूज ऑफ लाइट. आप उनको थ्रू द न्यूज़पेपर आप अथॉरिटीज़ को कहना चाह रहे हैं कि रेगुलेट करें, कोई ना कोई ऐसा नियम बनाए जिससे कि लाउड स्पीकर को यूज़ को कम किया जा सकता. सिंसियरली आप अपना नाम लिखेंगे. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ वी विल हैव सेक्शन सी. सेक्शन सी हमारे पास में होगा. Join the following sentences by connectives given in the brackets. Connectives के साथ में हमको यूज करना है. My pen is red in color, it is lost today. ठीक है, तो कैसे हम कनेक्ट करेंगे इसको? My pen which is red in color lost today. which से इसको यूज करना है, तो my pen which is red in color is lost today. This man is beggar, you gave him food. This man is beggar, whom से हमें ऐड करना है. This man whom you gave food is a beggar. Okay. Combine each of the set of the sentence into one sentence as directed. हमें simple sentence में transform करना है this sentence को. My mother speaks quickly, nobody understands her language. सिंपल सेंटेंस में हमें ट्रांसफॉर्म करना है. इसको कैसे करेंगे? माई मदर स्पीक सो क्विकली दैट नोबडी अंडरस्टैंड्स हर लैंग्वेज. आई सॉ माई प्रिंसिपल यस्टरडे, शी डिड नॉट सी मी. कंपाउंड सेंटेंस. आई सॉ माई कंपाउंड सेंटेंस में हमें ट्रांसफॉर्म करना है इस सेंटेंस को. आई सॉ माई प्रिंसिपल यस्टरडे, शी डिड नॉट सी मी. आई सॉ माई प्रिंसिपल यस्टरडे बट शी डिड नॉट सी मी. Filling the blanks, choosing words given in brackets. I cut the vegetables, the knife, by, with, to. क्या आएगा इसके अंदर? By. I cut the vegetable by the knife. He is senior to me. क्या आएगा इसके अंदर? He is senior to me. The security guard has the crowd turned away. The security guard has turned away the crowd. The security guard has turned away the crowd. The thief from the jail broke out. The thief broke out from the jail. Read the following paragraph and answer the questions. Follow reading comprehension. Rat trap का एक reading comprehension आपके सामने आ रहा है. ठीक है, one dark evening, ये एक आपकी रिलेटेड कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे? What did the peddler want in the dark evening? The peddler wanted shelter during the night. What did the peddler see on the roadside? He saw lonely cottage. Short में आपको इनके आंसर्स देने हैं. What did the vagabond ask of the cottage owner? The vagabond asked for shelter during the night. Was he allowed to enter the cottage? Yes, he was allowed to enter the cottage. Why did the owner allow the peddler to enter his cottage?
The owner wanted to company of someone. This is the answer. Answer the following question in 1800. How did Gandhi ji, ये आपके related है. This is the section D literature related to your literature. आपके जो books prescribed हैं उससे related कुछ questions हैं section D के अंदर. ठीक है. How did Gandhi ji help the peasants in Champaran? Indigo chapter का Indigo book का है ये. The peasants in Champaran, and we will have to answer these questions in 80 words. The peasants in Champaran was being exploited by the British landlord. Gandhiji stood up as their leader with his bold efforts, and through civil disobedience, he got the poor peasants in Champaran win their battles against injustice and exploitation. Gandhiji worked for their culture and social upliftment also. He opened primary schools in 6 villages. His wife Kasturba taught the villagers rules on personal cleanliness as well as community sanitation. Thus, Gandhiji helped the peasants in Champaran people politically as well as socially. Okay. This is the 80 words. The next question is from Lost Spring. Discuss living conditions of Simapuri. The journalists and the publishers have different views about the reading experience of people. They say that people like to have easy reading experience, but ego believes that there also provide who like difficult reading experience. His novel, which was serious in nature, had a difficult reading experience. This was liked by the people. This was a surprising feature for them. Next question is, what did Douglas plan to save himself when he went down for the first time in water? Deep water से related, deep water से लिया गया है ये question. From the beginning, Douglas had a aversion to water when he was in it. For the first time, he made a plan that when his feet hit the bottom, he would make a big jump, come to the surface and paddle to the edge of the pool. Next question is, why did Gandhiji agree to the settlement of 25% of refund to the farmers? The British landlords agreed to make 25% of refund to the peasants. Gandhiji agreed to the settlement of 25% to the farmers because for him, the amount of money was not as important as the token of victory of the peasants. Explain any one of the following stanzas with reference to the context. Poem आने वाली है आपके सामने और poem को आपको क्या करना है? You will have to explain the poem. Traveling from the parents' home to the Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open, mouthed her face, passion like that of the corpse, and realized with the pain that she was as old as she looked. So, कैसे हम इसको attempt करेंगे कि एक स्टेंजा हमारे पास में आएगा poem का, and then we will write reference कहाँ से ली गई है, then context and explanation. 3 parts में इसको करेंगे, reference, context and explanation. RCE, reference, context and explanation. These lines have been taken from the poem My Mother at 66, written by Kamala Das, a leading Indo-Anglican poet. Context: while travelling from her parents' home to Cochin, the poet sadly looks at her aged mother's wrinkled and colourless face. She realized that the old age now was reflected on her face. Explanation: it was last Friday morning when the poet was driving with her mother from her parental home to Cochin airport. Her mother was sitting beside her in the car. The poet looks wistfully at her mother, who is dozing, open-mouthed. She notices that her mother's face seems listless and devoid of colors. It looks as if she were dead. This sight is very saddening to the poet. Next stanza is, now we will count to 12 and we will all keep still. For once the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for a second and not move our arms so much. References, reference, context and explanation. These lines have been taken from the poem Keeping Quiet, composed by Pablo Neruda. Context is, the poet here asks people to stop speaking and moving for a while, for he believes silence is to be golden and provides calm.
Explanation is, the poet asked the people across the world to count 12 and keep absolute silence without speaking or moving. He is trying to convey the message that speaking pointlessly and unnecessary activities are the cause of many ills that the human race suffers from. Answer the following question in about 80 words. How can you say that the third level was a medium of escape for Charlie? The third level. I can say that the third level was a medium of escape for the Charlie. He was living with the fear, worries, stress and insecurities of modern life. He witnessed to live in peaceful world that existed long before. So an imagination of the third level cropped up in his mind. He found this is to be place that existed much before the two world wars. He thought of buying tickets from there to a place of the past. He thought of living there, away from the hue and cry of the modern world. Next question is from On the Face of It. Write the character sketch of Derry. Derry is young boy who suffers from sense of inferiority complex. It was because he has a burnt face from one side. He makes him lonely and withdrawn. He avoids company of others. He thinks that people get scared when they look at his horrible face. So he keeps himself away from others. But his meeting with Lamb brings the a turning point in his life. It gives him confidence. He is able to develop a positive attitude towards life. Answer the following questions in 20 to 25 words. Why was Sadlo sent to America from the enemy? Sadlo was sent to America to learn about surgery and medicine. Next question is, what made Bama sad and angry? Social evils like caste discrimination and untouchability made Bama sad and angry. Write about the themes of lesson Memories of Childhood. The lesson Memories of Childhood depicts the humiliation suffered by the oppressed people of society. Both Bama and Zitkala Sa are from marginalized community. Bama suffers from the evil of unfortunatability prevailing in India. The people of her caste have to bow low. The so-called upper caste people, they have to work for upper caste people and bear insult. Bama fights against the situation by studying hard and attaining the high position. Zitkala Sa is native Indian in America. She sees the Americans imposing their culture on their communities living in their country. Her long and heavy hairs is singled against her will. As a child, she opposed the act by clicking and scratching. Justify the title Last Lesson. In my opinion, the title of the lesson, The Last Lesson, is quite appropriate. The lesson presents a vivid description of Hamel's last lesson in the class on the last day. There came an order from Berlin banning the teaching of French. According to the order, only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. Addressing the students, he said, "My children, this is my last lesson in French." On his last day, he taught so well that every student was attentive to him. How is the map different from the world of the slum? An elementary school of classrooms in slum. The map is different from the world of the slum because powerful people have made the map of the world according to his own will. They have no care for the slum children who have no place in it. What message does the poem Keeping Quiet gives us? The message of the poem is that brief moments of silence and stillness take away our attention from useless everyday affairs, and we are able to focus on our inner self. It gives us new energy. ठीक है? So these are the questions, long questions जो कि आने वाले हैं आपके सामने. Next questions are like alternative, correct alternative को choose करना. Who is the teacher in the story The Last Lesson? M. Hamel.
Which medicine was available to improve the health conditions of the people of the Champaran village? Castor oil, quinine, sulfur ointment, all of these. Quinine. Mukesh wants to be a doctor, teacher, businessman, motor mechanic. The whole world is nothing but a big forest, rat trap, terrorist place, headache. A big rat trap. According to the Roosevelt, all we have is the fear itself. Fear, face, fight, fun. What is that? Fear. How much money did the peddler steal from old man cottage? 10 karnos, 30 karnos, 50 karnos or 80 karnos? That is 30 karnos. So this is how you will get your paper. आपको इस तरीके से पेपर आपके सामने आने वाला है और आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर को बहुत ही ब्रीफली अटेम्प्ट करना है, बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ने के बाद में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, घबराना नहीं है। और आपको मॉडल पेपर आपके सामने दिया गया है, आप 2-3 बार इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आपके सामने आने वाले हैं जो कि इस मॉडल पेपर से भी आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सुनने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।